जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम आप लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसके अंदर बेटा आप लोगों ने दो डिफरेंट मोशंस को जो है वो सिंक्रोनाइज़ किया था और वहाँ से जो हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का एक रिलेशन ड्राइव किया था। आज बेटा हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बेटा थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। एक बॉडी आपके पास है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। उसके अंदर बेटा हम लोगों ने देखा था कि एक पार्टिकल जिसे आप लोगों ने पी का नाम दिया, वो सर्कुलर पाथ के ऊपर जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। अगर आप लोग उसका एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करें जो कि अलोंग डायमीटर डी होगा, इसकी मोशन को आप लोगों ने कंपेयर किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ, जो कि बेटा आपके पास एक स्प्रिंग लिया था आप लोगों ने, उसके एक एंड को किसी भी सपोर्ट से अटैच किया था और दूसरे एंड पे आप लोगों ने एक मैस अटैच कर दिया था। अब बेटा जैसे ही आप लोग उस मैस को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं और डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ देते हैं, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी जो है वो क्या करेगी, अपनी मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मूव करती है। मीन से एक्सट्रीम तक के डिस्टेंस को बेटा आप लोगों ने नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट का, और डिस्प्लेसमेंट का आप लोगों ने एक रिलेशन निकाला था। आज बेटा हम लोग फाइंड आउट करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगले टॉपिक के अंदर। तो बेटा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। किसी पॉइंट P पे उसकी जो वेलोसिटी है वो है Vp। अब बेटा आपको पता है यूनिफॉर्म या सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन आप लोग लेते हैं वो होती है अलोंग द टेंजेंट। यानी आप लोग उसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट आपको बताएगा कि जो वेलोसिटी है इस पार्टिकल की, उसकी डायरेक्शन क्या है। चूँकि स्पीड नहीं चेंज हो रही तो इसीलिए आप लोग इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नाम दे रहे हैं। अगर स्पीड नहीं चेंज हो रही तो चूँकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हर पॉइंट पे चूँकि डायरेक्शन चेंज होती है सर्कुलर पाथ में, तो इसका मतलब है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टेंजेंट्स आ जाएंगे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो हर टेंजेंट बता रहा है कि जो सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। तो आप लोगों ने यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट लिया है, P पॉइंट के ऊपर बेटा आप लोगों ने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। और टेंजेंट क्या होता है, किसी भी कर्व पाथ को या सर्कल को जो लाइन एक ही पॉइंट पे टच करती है उसे आप लोग क्या नाम देते हैं, टेंजेंट का नाम देते हैं। तो बेटा यहाँ पे ये वाला आप लोगों ने वेक्टर ड्रॉ किया है और ये वेक्टर चूँकि वेलोसिटी का है तो इसीलिए आप लोगों ने इसे क्या नाम दे दिया, Vp का नाम दे दिया। अब बेटा हमने कहा था कि इस पार्टिकल का अगर आप लोग प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो ये अलोंग द डायमीटर DE आएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो इसका डायमीटर DE है। जब पार्टिकल P यहाँ पे है तो पॉइंट N से आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे इसे शो कर दिया। अब बेटा हम लोगों ने फाइंड करनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो इस पार्टिकल की किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है वो वेलोसिटी होगी। ये डायग्राम हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बनाई थी। अब बेटा यहाँ पे देखें, जब पार्टिकल इस पॉइंट पे था, इसे लेट्स सपोज O1 का नाम दे देते हैं, तो बेटा O1 से यहाँ पे जो है वो टाइम 0 होगा। जैसे ही पार्टिकल P पॉइंट पे पहुंचा तो यहाँ पे बेटा कोई भी टाइम T है, तो इस टाइम पे आप लोगों ने देखनी है कि इसकी पर्टिकुलर जो है वेलोसिटी क्या है। अब बेटा लास्ट टाइम भी बताया था कि दो पैरेलल लाइंस को जो एक लाइन कट करती है तो उनके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। अब चूँकि हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव कर रही है उसकी उस पॉइंट पे वेलोसिटी देखें तो वो अलोंग द टेंजेंट आएगी। अब बेटा अगर मैं ये कहूँ कि ये सर्कुलर पाथ है, ये इसका रेडियस है और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, तो बेटा ये पूरा जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री है। पूरा जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अगर ये वाला एंगल कोई थीटा है तो बाकी जो बचेगा बेटा आपके पास वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा। लेट्स सपोज आपके पास ये पूरा एंगल जो है बेटा वो 90 डिग्री का है, यानी ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में 90 डिग्री का है।
ये वाला थोड़ा सा जो एंगल थीटा है वो आप लोग 90 में से माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाली जो ट्राइंगल बन रही है इसका एंगल आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अब बेटा आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है इस v की वैल्यू जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू है। अब बेटा हमें पता है कि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो ये लास्ट चैप्टर 5 के अंदर आप लोगों ने बेटा इसकी डेरिवेशन की थी v इक्वल्स टू आर ओमेगा। चूँकि आप लोग इस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं p की, तो बेटा वी पी का फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आपने r की जगह पे क्या लिख दिया है x नॉट और ओमेगा की जगह पे ओमेगा नॉट ही है। चूँकि रेडियस इस सर्कल का जो है वो आप लोगों ने x नॉट लिया हुआ है और ये चेंज नहीं होगा, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जिसे आप लोग एम्पलीट्यूड का नाम दे रहे हैं। अब बेटा अगर आप लोग इस डायग्राम को देखें तो इसके अंदर बेटा 90 माइनस थीटा के सामने वाला जो वेक्टर है वो आपके पास है v, ये आपके पास है vp और यहाँ पे np आपके पास एक साइड बन रही है। साइन थीटा की रेशो क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अगर आप लोग थीटा के सामने वाला वेक्टर देखते हैं तो वो आपके पास आता है परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू यहाँ पे v है और इस एंगल के साथ जो स्लोप है वो आपके पास हाइपोटेनस होती है और इसे आप लोगों ने vp से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब बेटा यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो उसका रूल यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री का, और वो क्या है, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए आगे एंगल 90 का ओड मल्टीपल हो और उस एंगल में से कुछ माइनस या प्लस हो रहा हो तो आपने क्या करना है, साइन की रेशो को कॉज में चेंज कर देना है और साथ में एंगल ये वाला आ जाएगा जो 90 के ओड मल्टीपल में से जो प्लस या माइनस हो रहा है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे प्लस या माइनस भी आ सकता है, वो कैसे पता चलेगा, वो हमें ये वाला एंगल बताएगा। कैसे बताएगा, 90 माइनस थीटा करें तो आप लोग जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पहुँच जाते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन बल्कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव कॉस थीटा आ गया और v ओवर वी पी एज इट इज़ आ जाएगा। अब बेटा वी पी इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई यूजिंग हेयर इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा यहाँ पे आपने वी पी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देनी है विच इज़ x नॉट इंटू ओमेगा, और आपके पास ये इक्वेशन 2 क्या बनी, v इक्वल्स टू x नॉट ओमेगा इंटू कॉस थीटा। अब बेटा आपको यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। हम लोगों ने क्या किया, इसी डायग्राम में से आपके पास जो है वो इसे x की फॉर्म में यानी डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स के अंदर जो है वो इसी ट्राइंगल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोबारा, यानी कौन सी ट्राइंगल, ON, NP और OP, ये इसकी 3 साइड्स हैं, ठीक है। अब बेटा हमें चाहिए कॉस की वैल्यू। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो बेस है NP और हाइपोटेनस आपके पास है x नॉट। अब अगेन x नॉट तो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, जो NP है उसे कैलकुलेट करने के लिए आपके पास है पाइथागोरस थ्योरम, और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर आप लोग यहाँ पे देखें हाइपोटेनस की वैल्यू तो वो बेटा x नॉट है, यानी x नॉट यहाँ पे जो है वो हाइपोटेनस है, NP जो है वो बेस है और x बेटा यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है। आप लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ से सारी वैल्यूज पुट करें तो आपके पास बेटा NP का जो फॉर्मूला बनेगा वो आएगा स्क्वायर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब बेटा NP की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 4 को 3 के अंदर पुट किया तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। इस बेसिकली आप लोगों ने फाइंड ही कॉस थीटा की वैल्यू करनी थी, तो उसे इक्वेशन 2 के अंदर पुट करें तो आपके पास बेटा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, x नॉट से x नॉट कैंसल आउट हो जाएगा और एट द एंड जो हमारे पास फॉर्मूला बचेगा वो है v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब बेटा आप लोग यहाँ पे ज़रा वैल्यूज पुट करें। वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी जब बॉडी मीन पोजीशन पे होगा, और मीन पे आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है इंस्टेंटेनियस उसकी वैल्यू क्या आती है, 0।
इसी तरीके से ये लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने लास्ट में पॉइंट भी बताए थे कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 कब होगी, जब वो बॉडी मीन पोजीशन पे है। मीन से जैसे जैसे वो एक्सट्रीम की तरफ जाता जाएगा उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी, और बढ़ते बढ़ते जो है वो एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगी। कहाँ पे, सॉरी, मीन पे पहुँच के उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब बेटा जैसे जैसे मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक्सट्रीम पे पहुंच के यानी जब उसका डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू एक्स नॉट की इक्वल हो जाएगा तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम यानी कि 0 हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, x की जगह पे x नॉट पुट करें, सारा फैक्टर 0 हो जाएगा और आपके पास जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। अब बेटा यहाँ से कुछ MCQs भी बन सकते हैं इसी रिलेशनशिप से कि x की वैल्यू को जो है वो x नॉट बाय 2 पुट कर देता है, x नॉट बाय 4 पुट कर देता है। तो आप लोग जो है वो इन MCQs की प्रैक्टिस करें जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा नेक्स्ट आपके पास है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब बेटा चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं एक बॉडी की जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसका जो प्रोजेक्शन जिसे आप लोगों ने पॉइंट N का नाम दिया है वो अपने डायमीटर के अलॉन्ग जो है वो टू एंड फ्रो मोशन से जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अब बेटा आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ा था कोई भी बॉडी जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है उसके साथ आप लोग एक एक्सेलरेशन एसोसिएट करते हैं जिसे आप लोग नाम देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। और बेटा आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था, चैप्टर 5 में फर्स्ट ईयर में भी आप लोग पढ़ के आए कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन किस साइड पे होती है, ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन या सेंट्रल पॉइंट या सेंटर ऑफ द सर्कल। अब बेटा अगर चूँकि यहाँ पर भी आपके पास एक ऐसा बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो बेटा उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा उसकी डायरेक्शन भी किस साइड पे होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे बेटा आप लोग देख सकते हैं एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी बेटा डायरेक्शन किस साइड पे होगी, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन या फिर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लास्ट उसमें चैप्टर 5 के अंदर, v²/r होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। अब यहाँ पे v को vp से रिप्रेजेंट कर दिया चूँकि पार्टिकल p की वेलोसिटी है और रेडियस को आपने x नोट से शो किया है क्योंकि इस पूरे सर्कल का जो रेडियस है वो आप लोगों ने क्या लिया हुआ है, x नोट लिया हुआ है। अब v का फॉर्मूला r ओमेगा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर 5 के अंदर, यहाँ पे r को आप लोग ले रहे हैं x नोट और ओमेगा एज इट इज़ आ जाएगा। अब बेटा इन दोनों के ऊपर आपके पास है स्क्वायर, तो दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, ओवरऑल स्क्वायर हो तो स्क्वायर जो है वो दोनों के ऊपर आ जाएगा। तो बेटा x नोट से एक x नोट कट जाएगा और आपके पास जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा या फिर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल p वो आपके पास बेटा क्या आएगा, x नोट ओमेगा स्क्वायर। ये बुक वाले ने डायरेक्ट लिख दिया है, आप लोगों ने ये स्टेप मिस नहीं करने, इसी इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, जो पहले ही हम लोग बता दिए। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो अगली मैं बताने वाला हूँ। पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट n। चूँकि आप लोग दो डिफरेंट मोशंस को जो है वो स्टडी कर रहे हैं, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसका जो प्रोजेक्शन है वो अलोंग द डायमीटर DE ऑसिलेट कर रहा है। हमने देखना है कि इस nth पॉइंट की जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो किस साइड पे है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट n विल बी द कंपोनेंट ऑफ AP अलोंग द डायमीटर DE। बेटा चूँकि आप लोग कह रहे हैं कि जो पार्टिकल n ऑसिलेट कर रहा है या टू एंड फ्रो मूव कर रहा है वो बेसिकली किस वजह से है, चूँकि सर्कुलर पाथ पे पॉइंट P मूव कर रहा है, ये मूव करेगा तो इसकी ऑसिलेशंस होंगी। अब आप लोग कहते हैं कि इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है n का एक्सेलरेशन वो बेटा किस साइड पे है, AP के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के होंगे। अगर बेटा मैं इस वेक्टर AP को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो इसके दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है और वर्टिकल बेटा कंपोनेंट ये है। चूँकि यहाँ पे थीटा है तो थीटा के सामने हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो बेटा एक्सेलरेशन ऑफ n पॉइंट विल बी डायरेक्टेड अलोंग द डायमीटर DE
तो बेटा ये वाला जो कंपोनेंट बन रहा है वो इस एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट बन रहा है। ठीक है, ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है, बात इतनी मुश्किल नहीं है। तो बेटा थीटा के सामने वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट को आप लोग साइन थीटा की फॉर्म में लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप लोग बेटा कॉस थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ एन पॉइंट विल बी इक्वल्स टू वाई कंपोनेंट ऑफ ए पी। तो बेटा ए पी का वाई कंपोनेंट आप लोग किस तरह से लिखते हैं, ए पी साइन थीटा। ठीक हो गया, ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वाले टॉपिक के अंदर आप लोगों ने चीज़ डिस्कस की हुई है। इसी तरीके से बेटा आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ए पी की वैल्यू पुट कर दें, जो जिसे आप लोगों ने इक्वेशन 1 का नाम दिया होता, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा, इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब यहाँ पे आपने साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, और साइन थीटा की वैल्यू आप लोग इस ट्रायंगल से निकालेंगे, जो कि आप लोगों ने अभी पिछले आर्टिकल के अंदर भी देखा, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में जो है वो आप लोग इसे देख सकते हैं। ट्रायंगल को जो है वो यहाँ से आप लोग इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखा हमने, ओ एन आपके पास है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ओ पी आपके पास है एम्पलीट्यूड, और एन पी की जगह पे एन पी ही आ जाएगा। अब बेटा साइन का जो फंक्शन है वो दो साइड्स की रेशियो है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो बेटा यहाँ पे जो परपेंडिकुलर आपके पास ओ एन आ रहा है, और हाइपोटेनस जो है वो ओ पी आ रहा है। ओ एन की वैल्यू एक्स पुट कर दी, ओ पी की वैल्यू एक्स नॉट पुट कर दी। तो इस इक्वेशन 3 को आपने कहाँ पे पुट करना है, 2 में, चूँकि आप साइन की वैल्यू चाह रहे हैं। यहाँ पे जब आप लोग पुट करेंगे तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो ए इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और साथ में साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है, एक्स ओवर एक्स नॉट। तो बेटा यहाँ से एक्स नॉट से कट जाएगा, और आपके पास एट द एंड जो रिजल्ट बच रहा है वो क्या है, ए इक्वल्स टू एक्स ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा अगर आप लोग इसे वेक्टोरियल फॉर्म के अंदर लिखें तो साथ में माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की वो हमेशा किस साइड पे है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, या फिर टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ऑफ द बॉडी विच इज़ ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन। तो बेटा आपके पास जो ओमेगा स्क्वायर है वो कांस्टेंट है, तो आप इक्वल्स टू और कांस्टेंट को प्रोपोर्शनैलिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला तो आपने या रिलेशन वहाँ ड्राइव किया था जब आप लोगों ने कहा था कि एक बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ जो है वो अपनी मोशन को एग्जीक्यूट कर रही है। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास पॉइंट एन है जो ऑसिलेट कर रहा है टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन, तो बेटा उसकी मोशन जो है वो आपके पास क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो बेटा आज के लिए जो है वो इतना ही था, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।